नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत की जनगणना 2027 के तहत जिले में स्वगणना का कार्य संचालित। लाख उत्पादन के जरिए किसान बढ़ा रहे अपनी आय। अब खबरें विस्तार से। भारत की जनगणना 2027 के तहत जिले में स्वगणना का कार्य संचालित किया जा रहा है, जिसके संबंध में कोरबा कलेक्टर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस स्वगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लें और डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करें। जिले में जनगणना कार्य के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। प्रशासन ने कोरबा को 24 चार्ज में विभाजित कर तहसील एवं नगरीय निकाय स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। इसके साथ ही जिले में 2073 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गठित किए गए हैं। जनगणना कार्य के लिए 2384 प्रगणक और 423 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। प्रगणक और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण कार्य 24 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 1 मई से घर घर सर्वे शुरू होगा। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर जो कि कलेक्टर हैं और उनके साथ में डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर जो कि एडीएम कटघोरा तो वहाँ है साहब, और बसें कहीं और है, तो उसमें कैसे नाम को अंकित करेंगे और कैसे वो जो है क्लिफाई कर पाएंगे? मैं आपको बता दूं, स्थापित हुए हैं वो गांव डिलीट नहीं हुए, वो बसाहट पूरी की पूरी व्यवस्थापित हुई है। आज वो वहाँ पे लोकेट तो जनगणना के समय देखने को मिलता है। अगर गांव का कोटवार घूम के अगर बोलता है साहब, तो उसकी बात को कोई नहीं काटता है। बिल्कुल, आप एक ही देखे होंगे। जिले में जनगणना की तैयारियां व्यापक स्तर पे चल रही हैं। इसी तारतम्य में वर्तमान में सेल्फ इन्यूमरेशन का जो फेज है वो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक क्रियाशील है। उसी के संबंध में आज व्यापक प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को जानकारी दी गई। जिला प्रशासन की टीम, सेंसस की जो टीम है, वो भी गांव में मुनादी के माध्यम से, नगरीय निकायों में जो हमारे नगर निगम के व्हीकल्स हैं उनके माध्यम से, मुनादी के माध्यम से सेल्फ इन्यूमरेशन के फेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सेल्फ इन्यूमरेशन के अंतर्गत कोई भी नागरिक अपना खुद का हाउस लिस्टिंग का जानकारी सेल्फ इन्यूमरेशन घर बैठे ही कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। इससे एक सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी जनरेट होगा, जो कि जब प्रगणक की टीम आपके घर पे आएगी तो आपको सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी प्रगणक को प्रदान करना है। इससे पूरी जानकारी आपको प्रगणक को बिना कोई सवाल किए ही ट्रांसफर हो पाएगी और वो उसको फिर अंतिम रूप देंगे। सेल्फ इन्यूमरेशन का फेज 30 अप्रैल तक चल रहा है। इसके साथ ही साथ जब जनगणना का जो फेज है वो 1 मई से 30 मई तक होगा। इसमें पूरे जिले में 2073 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं एवं उनके अंतर्गत 2384 प्रगणक और 423 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो पूरी जनगणना की हाउस लिस्टिंग की कार्रवाई को अंजाम देंगे और इस कार्य को 1 मई से 30 मई के बीच में संपन्न करेंगे। मैं पुनः सभी जिलेवासियों से, सभी नागरिकों से अपील करता हूं, हाउस लिस्टिंग में सेल्फ इन्यूमरेशन फेज का अधिक से अधिक उपयोग करें और जनगणना में एक इम्पॉर्टेंट भागीदार बने, हमारे साथी बने। जनगणना के लिए पिछले महीने से ही ट्रेनिंग का कार्य प्रारंभ हो गया था। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स हैं वो राज्य स्तर से ट्रेनिंग प्राप्त करके आए हैं और सभी चार्जेज में चार्ज अधिकारियों के तत्वाधान में जो प्रगणक हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनकी एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड राउंड हम जो है एक रिफ्रेशर के तौर पे मंथ के एंड में 28, 29, 30 में कराने जा रहे हैं और 1 मई से ये कार्य फील्ड पे होगा। मैं भी 1 मई से जो है सभी चार्जेज में प्रयास रहेगा कि पूरा सेंसस का टीम, प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, सेंसस ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर, हम भी फील्ड में जाकर के इसको एग्जामिन करेंगे, सिटीजन्स का जो फीडबैक है उसको भी लेंगे और पूरी तरह से प्रयास यही रहेगा त्रुटि रहित जनगणना की जो प्रक्रिया है उसको सही ढंग से, सही तरीके से संपन्न किया जा सके। ये पूर्ण रूपेण डिजिटल प्रक्रिया है, मैंने जैसा बताया था, तो ये सभी प्रगणक मोबाइल के माध्यम से इसको संपन्न करेंगे। कोरबा के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए लाख उत्पादन के जरिए अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं। वन विभाग के सहयोग और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के चलते किसान आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ लखपति बनने की दिशा में अग्रसर है। कोरबा डीएफओ ने बताया कि कोरबा वन मंडल का भौगोलिक एवं वन क्षेत्र लाख की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है। यहाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध
कुसुम, बेर और पलाश जैसे वृक्ष लाख उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, जिससे किसानों को प्राकृतिक रूप से बेहतर अवसर मिल रहा है। वन विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीक, कीट प्रबंधक, सही समय पर कटाई और प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि हो रही है बल्कि लाख की गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है, जिससे बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हैं। एक महीना बाद ना थोड़ा मोटा हो जाएंगे। अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अभी वो नर कीड़ा होने के बाद, निकलने के बाद ना लास्ट है समझो ये। हाँ, पहले ना 15 दिन पहले होता पता तो बहुत मिल अभी जाता तो जो नया फसल आ रहा है ना उसके लिए सही टाइम पे आएंगे ठीक अपन। ठीक है ना। देखो छड़े दे इसका रेट है अभी 900 रुपये करीबन। हाँ, मैं तो वही लाख का खेती करता हूँ। जैसे मेरे पिताजी लोग पुराने समय से कई दिन से लाख का खेती करते थे, उसको देखकर मैंने 2005 में उसको कम रूप से लाख का खेती करना चालू किया था। फिर उस समय हम लोग थोड़ा कम रूप से करते थे और वही लाख जो है वो प्राकृतिक खेती है, मौसम आधारित। तो उसमें ऐसे प्राकृति लगा देते थे, उसमें उतना उत्पादन नहीं हो पाता था। फिर धीरे धीरे करके 2016 में वन विभाग की सहायता से, वन मंडल की सहायता से हम लोगों को वही वैज्ञानिक खेती के लिए प्रशिक्षण के लिए रांची जाने का मौका मिला। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ पता चला कि वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार लाख की खेती किया जाता है। फिर वहाँ से 2016 में वापस आए, फिर इधर वैज्ञानिक खेती पद्धति से खेती करना शुरू किए। फिर 3-4 साल हुआ, उसके बाद 3-4 साल कोरोना लग गया, उसमें हम लोगों का वो हो गया, खेती नहीं हो पाया। फिर अभी 2 साल हुआ है वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं और अभी अगले साल तो वही 20 क्विंटल करीबन हुआ था मेरा उत्पादन और वही 600 रुपये में बेचा था। 600 रुपये किलो पर किलो 600 रुपये में बेचा था। और इस साल तो अभी बीज अभी लगाए हैं हम लोग जनवरी फरवरी में, तो अभी बीज का शॉर्टेज था, हम लोगों के पास भी उतना बीज उत्पादन नहीं हो पाया। तो हम लोग उधर वही पुरुलिया पश्चिम बंगाल से लाए थे बीज करीबन 1500 से 1600 रुपये में और उसको अभी लगाए हैं। फिर वो अभी वो जून में वो जो पककर तैयार होगा। 6 महीने लगता है, साल में 2 फसल होता है, एक रहता है 5.5 महीने का और एक रहता है 6.5 महीने का। अभी तो वही कुसुम पेड़ में कर रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से करना है तो आषाढ़ वाला फसल में वही बेर के पेड़ में करते हैं। उस समय क्या है, दवाई वगैरह का छिड़काव में थोड़ा आसानी होता है बेर पेड़ में, इसलिए आषाढ़ वाला में बेर पेड़ में करते हैं और अभी उसको फिर कुसुम पेड़ में शिफ्ट कर दिए हैं। भैया मैं लाख का खेती करता हूँ, 2013 से निरंतर करते आ रहा हूँ। मैं अपने पद्धति से पहले करता था, क्या बोलते हैं आप, वन विभाग के द्वारा से 2019 में ना रांची ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उसके बाद इधर थोड़ा बढ़िया कर रहा हूँ मैं। नहीं गया, वो तो नहीं, माने फिक्स नहीं रहता है भैया, अलग अलग रेट रहता है, माने स्थिति देख करके। पिछले साल तो मेरे पास 50 कुंटल हुआ था मेरे पास,
मैंने 600 से लेके 950 का रेट में दिया था मैं। नहीं, पहले तो सर बहुत पहले मैं महासमुंद से मंगाया था, मैं 600 रुपये में, उसी से धीरे धीरे करके मैं यहाँ तक का मैंने कि बढ़ाया हूँ मैं। उसका उपयोग भैया देखिए पॉलिश में, वार्निश वाला पॉलिश है, चूड़ी बनाने में बोलते हैं, सोन का जो गोल्ड है उसमें भी लगता है, और वैज्ञानिक लोग बताते हैं कपड़े में भी शायद तक लगता है बताते हैं, और मैंने कई चीज़ में बहुत से उपयोग होता है। नहीं, लाख में मेरे हिसाब से हाल मैं जो करता हूँ उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा मनी इनकम मेरे को तो लाख। वन विभाग से भी अभी पहले तो मैंने बहुत कुछ है, पहले एनजीओ के माध्यम से चला था, अभी तो नहीं चला रहे हैं। अभी माने कि वो क्या बोलते हैं अपना सब्सिडी के थ्रू से दे रहे हैं 200-250 माने कि पर केजी के हिसाब से। जी, कोरबा वन मंडल का क्षेत्र जो है लाख पालन के लिए काफ़ी अनुकूल है। यहाँ पहले से ही लाख उत्पादन के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और वन विभाग के लघु वनोपज संघ द्वारा काफ़ी रूप से लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो लाख की खेती करें। इसके लिए समय समय पर लोगों को, जो किसान हैं हमारे, जो लाख खेती में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है विभाग के द्वारा, और बाहर, राज्य के बाहर भी ले जाके प्रशिक्षण दिया जाता है। और साथ ही जो बीहन खरीदी के लिए 25% अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है, और 75% का जो वहन है किसानों के द्वारा किया जाता है। जी, इसमें जो लागत है उससे 60% तक का लाभ हो जाता है। जैसे इस साल जो है हमारे यहाँ लगभग 120 किसान बीहन लिए थे, लगभग उनको 42 कुंटल बीहन दिया गया था, और लगभग उनका जो प्रोडक्शन है 165 कुंटल का रहा, जिसमें वो लगभग 53 लाख का मुनाफा कमाए जो किसान हैं, और किसानों ने अच्छा एक लाभ लिया विभाग की इस योजना का। बुजुर्गों की सेवा के क्षेत्र में 22 वर्षों से निरंतर समर्पित कार्य कर रहे बीरू यादव को सम्मानित किया गया। फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी के हाथों यह सम्मान नीतीश कुमार मेमोरियल स्कूल द्वारा प्रदान किया गया। बीरू यादव वर्ष 2003 से प्रशांति वृद्धाश्रम कोरबा में केयरटेकर के रूप में सेवाएं दे रही हैं और निराश्रित बुजुर्गों की देखभाल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनके इस समर्पण और सेवा भाव को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। जितने भी बुजुर्ग माता पिता है, उन्हें सेवाएं अपने पिता के समान दे रहे हैं मास्टर बीरू यादव जी, संचालक प्रशांति वृद्धाश्रम सर्वमंगला देवी मंदिर कोरबा। डीडीएम पब्लिक स्कूल परिसर में सामुदायिक कल्याण के तहत जीवनधारा ब्लड बैंक के सहयोग से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्कूल प्रबंधन, शिक्षक शिक्षिकाएं, स्टाफ, अभिभावकों एवं स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए रक्तदान किया। शिविर के दौरान मानवता, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए अपना योगदान दिया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने पर जीवनधारा ब्लड बैंक की ओर से सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं स्वल्पाहार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। एनकेएम प्लायंस पब्लिक स्कूल मारवाड़ी के 10वें स्थान दिवस समारोह में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लायन डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा को लायंस गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी स्कूल के चेयरमैन राजकुमार अग्रवाल, पार्षद हितनंद अग्रवाल सहित अन्य अतिथियों द्वारा स्वाल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में लायंस क्लब के पदाधिकारी, स्कूल स्टाफ, छात्र छात्राएं एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। शहर को सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए नगर प्रशासन द्वारा
विभिन्न पहल की जा रही है। सड़कों की नियमित सफाई, दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण और हरियाली बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे साफ सफाई बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं और शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। कोरबा में लगा है भव्य स्वदेशी शिल्प महोत्सव। एक ही जगह देश भर की शानदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगा लखनवी चिकन कुर्ती टॉप, मेरठ खादी, भागलपुरी सूट, कश्मीरी कॉटन कुर्तियाँ, जयपुरी सूती कलेक्शन, पिलखुआ के बेडशीट, हरिद्वार के खादी वस्त्र, साथ ही जयपुरी मुखवास, सहारनपुर का फर्नीचर, झांसी की और आकर्षक ज्वेलरी। 1 लाख से ज्यादा वैरायटी, सब कुछ एक ही स्थान पर। स्थान घंटाघर ओपन थिएटर मैदान, कोरबा। परिवार के साथ खरीदारी का बेहतरीन मौका। स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्थानीय कारीगरों को समर्थन दें। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचिए। स्वदेशी शिल्प महोत्सव, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम है। मिस मत कीजिए, सीमित समय के लिए। भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से। नमस्ते, मैं हूँ प्रगति और मैं हूँ विकास। हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार। जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।